ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय महाकाल। महादेव से यही मनोकामना करते हैं कि आपका जीवन सुखमय हो और आपकी इच्छा मनोकामना पूर्ण हो। आज का जो यह उपाय है आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि यह अशोक सुंदरी का उपाय आपके जीवन की सारी दिक्कतें, सारी परेशानियों को आसानी से समाप्त कर देगा और आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, शीघ्र ही और अवश्य ही पूर्ण हो जाएगा। यह अशोक सुंदरी का उपाय इतना ज्यादा खास है, कई माताएं बहनें अपने घर की धन से जुड़ी समस्या को समाप्त करने के लिए करती हैं। तो आप यह उपाय करके आप अपने घर की सारी दिक्कतों को, सारी परेशानियों को आसानी से समाप्त कर सकते हैं। और तो और अगर आपके घर में कोई बिजनेस रुका पड़ा हो, वो चल नहीं रहा है, या अगर आपके घर में किसी का शादी ब्याह ना हो रहा हो, या अगर आपके घर में किसी का तबीयत खराब है, वह दवा कराते कराते थक गए हैं, ठीक होने का नाम ही ना ले रहा हो, तो भी इन सारी समस्याओं से आप छुटकारा पा सकें। यह अशोक सुंदरी का उपाय बहुत ही खास है। बड़े से बड़े बिजनेसमैन यह उपाय अपने घर में करवाते हैं। तो आपको यह उपाय कैसे करना है, कहाँ करना है और इसमें क्या क्या सामग्री लगती है, सब बताएंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को बेहद ध्यान से देखें और पूरा देखें। बताने से पहले आपको बता दें, अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और अपने महादेव का कोई भी प्यारा सा नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें। आपको अशोक सुंदरी का उपाय करने के लिए दो उपाय करना होगा। तो पहला उपाय हम आपको बताते हैं। इस उपाय से आप अपने घर की सारी दिक्कतों को आसानी से समाप्त कर सकते हैं। चाहे आपके घर में बहुत ज्यादा कंगाली हो, आपके घर में पैसा आ ही नहीं रहा हो और आपके घर में कर्जा बढ़ता चला जा रहा हो, तो भी इन सारी समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं सिर्फ इस एकमात्र उपाय से। आपको इस उपाय के लिए बस आपको 3 बेलपत्री लेना है और थोड़ा सा शहद लेना है और थोड़ा सा आपको चंदन ले लेना है। यह सारा सब कुछ लेकर आप भगवान शिव के मंदिर पर चले जाएं। इस बात का बेहद ध्यान दें, शिव मंदिर जो आपके घर से सबसे नजदीक हो उसी शिव मंदिर पर जाना है और उसी शिव मंदिर में जाना है जिस शिव मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो चुका हो। अब यह प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है हम आपको कई सारी वीडियो में बता चुके हैं, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को देख सकते हैं, उसमें समझ सकते हैं आप प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है। फिर भी हम आपको संक्षिप्त में बता देते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है। प्राण प्रतिष्ठा जब कभी भी मंदिर की स्थापना होती है, तो जब उसमें मूर्ति बैठाया जाता है तो सबसे पहले उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उसके बाद उस मंदिर में पूजा पाठ होता है। इसलिए हम आपको कहते हैं कि उसी मंदिर में जाएं जिस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो चुका हो। आप जब मंदिर पर जाएं तो सबसे पहले घंटी को 3 बार बजा लें और हर हर महादेव का नारा 1 बार लगा लें। इतना सब कुछ करने के बाद आप जब जाएं शिवलिंग के सामने बैठें तो इस बात का बेहद ध्यान रखें कि जब शिवलिंग के सामने बैठा जाता है तो किस दिशा में मुख करके बैठा जाता है, क्योंकि आपको पूजा पाठ वहाँ करना है। तो कई भाई बंधु और माता बहनों को पता नहीं होता है, तो वो लोग जाती हैं, जैसे जाते हैं वैसे पूजा पाठ करके चले आती हैं। पर आपको इसका विशेष ध्यान देना है। आप जब कभी भी शिव मंदिर पर जाएं तो शिवलिंग के सामने बैठें तो आपका मुख उत्तर पूरब के बीचों बीच होना चाहिए, या तो इस दिशा में बैठने की जगह ना हो तो आपका मुख बिल्कुल पूरब की दिशा की ओर होना चाहिए। हाँ, एक बात आपको बता दे, जब कभी भी आप भगवान शिव के मंदिर पर जाएं तो लोटे में जल लेकर जरूर जाएं। चाहे आप कुछ चढ़ाने के लेकर जाएं या न जाएं, पर लोटे में जल होना चाहिए। तो वो यह आपको लेना अनिवार्य है। तो लोटे में जल आप ले लें और जैसे ही शिव मंदिर पर जाएं आप अपना मुख पूरब या उत्तर पूरब के बीचों बीच करके बैठ जाएं। जब आप इतना कर लें तो सबसे पहले आपको बेलपत्री लेना है और उस बेलपत्री पर चंदन और शहद के मिश्रण से ऊपर वाली पत्ती पर, सबसे जो बड़ा वाला पत्ती होता है, एक बेलपत्री में 3 पत्ती होता है, तो जो सबसे ऊपर वाला है उस पे आपको ओम बनाना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब आप ओम बनाए तो आपके मन में कोई भी भावना नहीं चलनी चाहिए, सिर्फ ओम की गूंज होनी चाहिए। तीनों बेलपत्री पे आपको ओम बना लेना है। अब आपको उस तीनों बेलपत्री को एक साइड में रख दें। अब आपको क्या करना है, उसी चंदन और शहद के मिश्रण से शिवलिंग पर, इस बात का बेहद ध्यान दें, शिवलिंग पर आपको ओम बनाना है। इस बात का विशेष ध्यान दें। आपको जब अपने अंगुली पर चंदन और शहद लगा लें तो आपको शिवलिंग पर पूरा ओम बना देना है और अपने मन में ओम की गूंज के साथ, और कम से कम आपको 11 बार ओम बनाना है। ऐसा नहीं करना है कि आपको थोड़ा सा अंगुली पर शहद लगाएं, आधा ओम बना दिए, फिर थोड़ा सा शहद अंगुली पर लगाएं, फिर उसको पूरा के नहीं, आपको 1 बार शहद अंगुली पर लगा लें तो पूरा ओम बना देना है।
कम से कम आपको 11 बार ओम बनाना है। इतना सब कुछ करने के बाद अब आपको एक बेलपत्री उठाना है और दोनों हाथों के बीच में रख कर आपको 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है और अशोक सुंदरी की जगह पहली बेलपत्री रख देनी है। अब आपको दूसरी बेलपत्री उठाना है, ओम नमः शिवाय का जाप करके आपको शिवलिंग के ऊपर एक बेलपत्री रख देनी है। अब तीसरी बेलपत्री जब आप लें तो आप दोनों हाथों के बीच में रख कर ओम नमः शिवाय बोलना है, फिर उसके बाद अपना नाम बोलना है, फिर ओम नमः शिवाय बोलकर जलधारी के बिल्कुल सीधाई पर रख देना है जहाँ जल गिरता है। कैसे आपको बोलना है, जैसे बोलना है ओम नमः शिवाय, अपना नाम लेना है, फिर ओम नमः शिवाय और कम से कम आपको 7 बार ऐसे जप कर जलधारी के बिल्कुल सीधाई पर बेलपत्री रख देना है। अब आपको क्या करना है, अब लोटे का जल उठाना है और लोटे का जल पहली धार अशोक सुंदरी की जगह से जल गिराना शुरू करना है और धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर ले जाना है। और इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब आप अशोक सुंदरी की जगह जल गिरा रहे हो तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। और कब तक जाप करना है, जब तक लोटे का जल पूरा गिर न जाए। और कैसे जल गिराना है इस बात का विशेष ध्यान रखें। पहले आपको अशोक सुंदरी की जगह पहला धार गिराना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जाप शुरू करना है और ऐसे ही धार चलाते चलाते शिवलिंग के ऊपर चले आना है। और जब जल पूरा गिरने वाला हो तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर पूरा जल ढाल देना है। इतना सब कुछ करने के बाद जैसे ही आप पूरा जल गिरा लें, तुरंत जलधारी के बिल्कुल सुधाई पर जो बेलपत्री रखे हैं उसके ऊपर अपना लोटा रख कर थोड़ा सा जल 1-2 बूंद जो जलधारी के तरफ से गिर रहा हो वह रोक लें और वह बेलपत्री और लोटा एक साथ उठाकर लेकर चले आए अपने घर पर। अब आपको क्या करना है, उस बेलपत्री को आप ऐसी जगह रखें जहाँ कोई भी जल्दी जाता ना हो और जाए भी तो पूछे न कि ये क्या है, और वहाँ से फेंके ना। उस बेलपत्री को अपने घर में छुपा कर रख दें और जो लोटे का जल है उसमें थोड़ा सा और जल मिलाकर अपने पूरे घर में ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जल का छिड़काव कर दें। ऐसा करने से आपके घर में कहीं भी दरिद्रता बैठी होगी वह दूर चली जाएगी और आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा और आपके घर में धन दौलत बढ़ने लगेगा। इतना सब कुछ करने के बाद अब आपको क्या करना है, 2 दिया लेना है और उसमें रखने के लिए 2 लंबी बाती लेनी है और उसमें डालने के लिए तिल का तेल लेना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, तिल का तेल ही होना चाहिए। दोनों दिए को एक जगह आप कहीं पर भी बैठकर उसे जला लें और एक दिया जहां आप बेलपत्री रखे हैं वहां पर रख दें और एक दिया जो है आपका वह जिस मंदिर पर आप पूजा पाठ किए हैं जलता हुआ दिया ले जाकर वहां पर शिव मंदिर पर रख देना है। और दिया आपको कब जलाना है इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब सूर्य देवता डूब जाते हैं जो लालिमा छाई रहती है उसी वक्त आपको दोनों दीपक को जला लेना है और एक दीपक बेलपत्री जहां आप रखे हैं वहां रख देना है और एक दीपक ले जाकर भगवान शिव के मंदिर पर, जिस मंदिर पर आप पूजा पाठ करके आई हैं या आए हैं वहां ले जाकर रख देना है। इतना करने से आपका यह अशोक सुंदरी का उपाय पूर्ण होगा और आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है, जो कोई भी काम अटका पड़ा हो वह शीघ्र ही और अवश्य पूर्ण होगा। यह अशोक सुंदरी का उपाय आपके जीवन की सारी परेशानियों को आसानी से समाप्त देगा, तो आप यह उपाय जरूर करें। अगर आपको यह उपाय समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। और अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको वहाँ भी बताने और समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।